तो विपुल गोयल आप कह सकते हैं कि कृष्णपाल की राजनीतिक नर्सरी से निकल करके चुनावी सियासत में आए। तो उन्होंने मनोहर लाल जी से कह दिया था कि आप किसी और विधानसभा क्षेत्र को देखें, क्योंकि फरीदाबाद तो मैंने विपुल गोयल के लिए कह दिया है। यानी कि ये उनकी नज़दीकियाँ हुआ करती थी। वो टसल इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई थी। दशहरा ग्राउंड का नज़ारा था वो, कि जिन लोगों को उन्होंने सियासत के अंदर ला करके आगे का रास्ता दिखाया। क्योंकि यह फ़र्क है अहिरवाल में और फरीदाबाद के अंदर, यही फ़र्क है। पलवल के अंदर नववर्ष मिलन समारोह के नाम पर एक बड़ा आयोजन हुआ। कृष्णपाल गुर्जर उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए और उसके अंदर सबसे जो बड़ा आकर्षण था वो कृष्णपाल गुर्जर थे। उसके बाद बताया जाता है ये रार सीधे सीधे दिल्ली दरबार में चली गई और जहां पर अब इस रार पर फैसला होना है कि जिन लोगों को उन्होंने सियासत के अंदर ला करके आगे का रास्ता दिखाया। क्योंकि यह फ़र्क है अहिरवाल में और फरीदाबाद के अंदर, यही फ़र्क है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अहिरवाल के अंदर अलग अलग धाराओं से बहकर बीजेपी में आने वाले नेता जो अपने सुर और राग अलापते हैं, उससे बीजेपी को कितना डैमेज हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फरीदाबाद और पलवल संसदीय क्षेत्र की। फरीदाबाद पलवल एक ही लोकसभा क्षेत्र है, एक ही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पहले कभी एक ही जिला हुआ करता था। 9 विधानसभा क्षेत्र हैं इसके अंदर और 9 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यानी कि 7 विधायक बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं। पृथला और हथीन यानी कि रघुवीर सिंह तेवतिया और इधर मोहम्मद इजराइल, ये कांग्रेस के विधायक हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में। और जो 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, इसमें आप कह सकते हैं एक तरफ चौका और एक तरफ इक्के। यानी कि एक तरफ 4 विधायक हैं और एक तरफ 3 विधायक हैं। जो 4 विधायक हैं वो यहाँ के जो पुराने नेता हैं, धुरंधर खांटी नेता, यहाँ के लगातार 3 बार के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ में है। यानी कि वो 4 विधायक हैं मूलचंद शर्मा, धनेश अदरखा, सतीश पागना और हरेंद्र रामरतन। और 3 विधायक जो हैं वो तीनों नायब सरकार के वजीर हैं। तीनों अपने आप में ही एक प्रकार से कहें तो इस समय पुरोधा बने हुए धनुर्धर हैं तीनों ही। एक उनमें विपुल गोयल हैं, दूसरे राजेश नागर और तीसरे गौरव गौतम। अब फरीदाबाद की जो रार है, अभी हाल ही में रविवार को पलवल के अंदर नववर्ष मिलन समारोह के नाम पर एक बड़ा आयोजन हुआ। कृष्णपाल गुर्जर उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए और उसके अंदर सबसे जो बड़ा आकर्षण था वो कृष्णपाल गुर्जर थे। उसके बाद बताया जाता है ये रार सीधे सीधे दिल्ली दरबार में चली गई और जहां पर अब इस रार पर फैसला होना है। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जहां पर कृष्णपाल गुर्जर का सिक्का चलता है, मैंने बताया बीजेपी के पुराने और खांटी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, हरियाणा विधानसभा में नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के। उस समय वो विधायक बनने शुरू हो गए थे जब हरियाणा में बीजेपी बैसाखियों पर चलती थी, जब हरियाणा में बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा वजूद था नहीं। यानी कि 1996 में पहली बार विधायक बने थे कृष्णपाल। उस समय हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन था। दूसरी बार विधायक बने यहाँ से 2000 में। उस समय जो था वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन था। कृष्णपाल की जो एंट्री हुई थी वो चौधरी महेंद्र प्रताप को हरा करके हुई थी। उस समय के बड़े सियासतदान, उन्हें हरा करके वो राजनीति में आए थे। इससे पहले नगर निगम के पार्षद के तौर पर उनकी सियासत शुरू हुई थी। तीसरी बार विधायक बने 2009 में और उसके बाद 2014, 19, 24 लगातार 3 बार से सांसद हैं। कृष्णपाल गुर्जर के लिए उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये पार्षद और विधायक बनाने की एक प्रकार से कार्यशाला है, फैक्ट्री कह लीजिए आप उसे। अब बात आ जाती है कि आखिर विवाद है क्या। अगर फरीदाबाद के अंदर मैं विवाद की बात करूं कि 3 जो मैंने बताया 3 इक्के, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम, ये तीनों विधायक, तीनों मंत्री भी किसी समय कृष्णपाल गुर्जर के हमराह रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ही इनकी टिकट की पैरवी करने वाले नेताओं में रहे। मसलन 2014 में आप ये समझ सकते हैं कि चुनावी सियासत शुरू हुई राजेश नागर और विपुल गोयल की।
विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के बहुत खास जो सखा हुआ करते हैं उनमें हुआ करते थे। 2014 में बताते हैं मनोहर लाल खट्टर जो इंटरनल तौर पर बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बन चुके थे, वो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने उसी समय ताज़ा सांसद बनकर के केंद्र सरकार के वजीर थे, उससे पहली टर्म में वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने मनोहर लाल जी से कह दिया था कि आप किसी और विधानसभा क्षेत्र को देखें, क्योंकि फरीदाबाद तो मैंने विपुल गोयल के लिए कह दिया है। यानी कि ये उनकी नज़दीकियाँ हुआ करती थी। तो विपुल गोयल आप कह सकते हैं कि कृष्णपाल की राजनीतिक नर्सरी से निकल करके चुनावी सियासत में आए। कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल के अनुशंसा पर ही राजेश नागर की पैरवी की थी 2014 में, ये सियासी लोग कहा करते हैं। क्योंकि 2014 का विधानसभा चुनाव से पहले राजेश नागर और उनके पिताजी रूपचंद नागर जो हैं वो कांग्रेस में अवतार सिंह भड़ाना समर्थक हुआ करते थे। अवतार सिंह भड़ाना का किसी समय डंका बजता था, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में कई बार सांसद रहे थे और उनके नज़दीकियों में थे नागर पिता पुत्र यानी कि राजेश नागर जी और उनके पिताजी रूपचंद नागर जी। तो 2014 का चुनाव पहला चुनाव था जब इन दोनों को टिकट मिला। इतना जरूर था कि तिगांव से कृष्णपाल गुर्जर चाहते थे कि अपने बेटे को देवेंद्र चौधरी को स्थापित कर लें, लेकिन आप उसे दोस्ती कह लें या आप जो भी कारण रहे हों कि विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों को विधानसभा का टिकट मिल गया। चुनाव परिणाम ये हुआ कि राजेश नागर चुनाव हार गए और विपुल गोयल चुनाव जीत गए। विपुल गोयल चुनाव जीत करके लगभग 2 साल तक विधायक रहे। उसके बाद वो बन गए हरियाणा सरकार के वजीर। और कहते हैं कि सपने बढ़ने लग जाते हैं, अरमान जागने लग जाते हैं। शायद विपुल गोयल जी के भी अरमान जागे और सभी के जागते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। इधर विपुल गोयल लगभग 2 साल बाद हरियाणा सरकार के वजीर हो गए, उद्योग मंत्री, और उनके जो पंख परवान चढ़ने शुरू हुए कि उनको लोकसभा की लड़ाई लड़नी चाहिए। एक समय था कि जब सियासत जो है हरियाणा की गरमाई थी, विपुल गोयल से लेकर के जो राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं उनको जरूर ध्यान होगा। खैर, हरियाणा के उद्योग मंत्री हुए उस समय विपुल गोयल। राजेश नागर उनके हमराह हुआ करते थे, तब हर वक्त कदम ताल साथ हुआ करता था। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल में वो टसल थी जो शुरू हुई। वो टसल इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई थी। दशहरा ग्राउंड का नज़ारा था वो। अवतार सिंह भड़ाना के एक प्रकार से कहें तो अवतार सिंह भड़ाना को आगे करके विपुल गोयल ने तमाम सियासी तीर चलाने शुरू किए थे। और इधर विपुल गोयल की इच्छा थी, चाह थी, क्योंकि उनकी जो गाड़ी का पहिया था वो घूम रहा था दबादब फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में पूरे में। यानी कि उनमें मन में अरमान जाग रहे थे कि संसदीय क्षेत्र की लड़ाई लड़ी जाए। 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। कृष्णपाल गुर्जर ने देश भर के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया चुनाव जीतने का। लगभग 6.5 लाख वोटों से ज़्यादा मतों से वो विजयी रहे 2019 में। हालांकि पूरे देश में बीजेपी की ज़बरदस्त लहर थी। आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी को लोकसभा में 2019 में ही मिला। हरियाणा में 10 के 10 सांसद भी बने। और इधर कृष्णपाल गुर्जर सांसद बनते ही जब वो दूसरी बार मोदी सरकार के वजीर हुए तो उनका पहला टारगेट बना कि जिन लोगों ने नाक में दम किया है कुछ कर लिया जाए। इसे आप कह सकते हैं ये वाली सियासत। विपुल गोयल का विधानसभा चुनाव का टिकट कट गया 2019 में और इधर राजेश नागर को टिकट मिला। राजेश नागर विधायक बन गए। 2019 में जो टसल यानी कि जो 14 के मध्याह्न में शुरू हुई थी विपुल गोयल वर्सेस कृष्णपाल, वो आगे बढ़ती चली जा रही थी लगातार। 2024 आ गया इतना चलते चलते, और 2024 में आप मान लें कि वो पूरे फाइनल दौर में, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि जिसमें रोमांच बढ़ जाता है, वो फाइनल दौर पे है वो जंग। अब इस समय तीनों विधायक बन गए, तीसरा विधायक जुड़ गया इनके साथ, गौरव गौतम का नाम। अगर गौरव गौतम की मैं सियासी शुरुआत कहूँ तो गौरव गौतम की सियासी शुरुआत कृष्णपाल गुर्जर के सहायक के तौर पर हुई। जब पहली बार सांसद बने कृष्णपाल 2014 में तो उनके सांसद प्रतिनिधि थे गौरव गौतम। हालांकि कहा जाता है कि वो ऑन पेपर थे बस सिर्फ, क्योंकि वो उस समय अनिल जैन जो बीजेपी के हरियाणा प्रभारी थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनके पीए हुआ करते थे। लेकिन
टेक्निकल तौर पर वो कृष्णपाल गुर्जर के सांसद प्रतिनिधि थे, यानी कि मान सकते हैं कि उन्हीं के रास्ते से निकले हुए। कुछ लोगों ने मुझे फोटो शेयर किए थे कल पलवल से, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर और गौरव गौतम साथ में है। 2024 के चुनाव का ही नज़ारा है वो। तो उस चुनाव में 2024 का जो चुनाव था, कृष्णपाल गुर्जर नामांकन के दौरान भी पलवल में आए थे गौरव गौतम के साथ, और उसके बाद उनके लिए एक बड़ी चुनावी सभा भी की थी। हालांकि गौरव गौतम समर्थक कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने उनका साथ नहीं दिया। ये सभी बातें हो सकती हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की यह जो पीड़ा आप समझ सकते हैं, उसे आप पीड़ा कह सकते हैं, कि जिन लोगों को उन्होंने सियासत के अंदर ला करके आगे का रास्ता दिखाया। क्योंकि यह फ़र्क है अहीरवाल में और फरीदाबाद के अंदर, यही फ़र्क है। अहीरवाल में वो सियासी दिग्गज आपस में टकरा रहे हैं जो हमेशा टकराते रहे थे आपस में, और यहाँ वो सियासी लोग टकरा रहे हैं। कृष्णपाल को लगता होगा कि जो उनकी सियासी नर्सरी से निकल करके विधायक बने, बस यही फ़र्क है अहीरवाल और फरीदाबाद का। लेकिन जितनी बड़ी अहीरवाल के कोल्ड वार है, फरीदाबाद की कोल्ड वार अब उससे आगे बढ़ चुकी है। फरीदाबाद के अंदर जो नज़ारा है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। अब देखना ये होगा, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर कैडर के व्यक्ति हैं, अब देखना ये होगा कि सब में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी आला कमान की नज़र है, और पलवल की रैली के बाद में मैंने आपको जो बताया था वीडियो के शुरू में कि आला कमान इस पर अब संज्ञान ले रहा है। आखिर क्या होगा, कौन सी राह लेगी ये दक्षिण हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।